आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के अर्थशास्त्र विषय के चैप्टर संख्या 17 जिसका नाम है राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय एवं अवधारणाएं, इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन से आप क्या समझते हैं? बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन मतलब जीडीपी एट मार्केट प्राइस। आपका उत्तर होगा एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों के द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसके बाजार कीमत के जोड़ को मतलब योग को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पादन की विशेषता को लिखें। सकल घरेलू उत्पादन की विशेषता को लिखिए। आपका उत्तर होगा सकल घरेलू उत्पादन की विशेषता निम्नलिखित है। नंबर 1, इसमें केवल देश के घरेलू सीमा में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को ही सम्मिलित किया जाता है। दूसरा, यह उत्पादनों के सकल मूल्य का माप प्रस्तुत करता है। तीसरा, इसमें केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है। चौथा, इसमें केवल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को शामिल किया जाता है, भौतिक उत्पादन का नहीं। पांचवा, इसका अनुमान एक लेखा वर्ष के आधार पर किया जाता है। और छठा होगा, इसका मापन प्रचलित कीमत के आधार पर किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन क्या है? बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन क्या है? आपका उत्तर होगा, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक देश की घरेलू सीमा में सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य एवं विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का जोड़ होता है। चौथा प्रश्न है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय के घटक कौन कौन हैं? विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय के घटक कौन कौन हैं? आप उत्तर लिखेंगे कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय के घटक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कर्मचारियों के शुद्ध क्षतिपूर्ति। नंबर 2, संपत्ति तथा उद्यमिता से प्राप्त शुद्ध आय। नंबर 3, विदेशों में निवासी कंपनियों द्वारा शुद्ध प्रतिधारित आय। पांचवा प्रश्न है, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन क्या है? बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन क्या है? आपका उत्तर होगा, सकल राष्ट्रीय उत्पादन में से मूल्यह्रास अर्थात घिसाई व्यय को घटा देने से जो धनराशि प्राप्त होती है उसे बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहा जाता है। छठा प्रश्न है, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पादन अथवा साधन लागत पर शुद्ध घरेलू आय से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में अर्जित साधन आय जैसे लगान, मजदूरी, ब्याज व लाभ के कुल जोड़ को शुद्ध घरेलू आय अथवा साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पादन कहते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पादन ज्ञात करने के लिए अप्रत्यक्ष कर को क्यों घटाया जाता है?
आपका उत्तर होगा साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पादन ज्ञात करने के लिए अप्रत्यक्ष कर को इसलिए घटाया जाता है क्योंकि वस्तुओं एवं सेवाओं की बाजार कीमत में अप्रत्यक्ष कर शामिल होता है। अतः उत्पादकों को उत्पादन की समस्त बाजार कीमत प्राप्त नहीं होती, बल्कि उसका एक अंश सरकार को भी प्राप्त होता है। यही कारण है कि बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में से अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं। अगला प्रश्न है साधन लागत पर, ध्यान देंगे, अगला प्रश्न है साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पादन ज्ञात करने के लिए आर्थिक सहायता क्यों जोड़ा जाता है। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पादन ज्ञात करने के लिए आर्थिक सहायता क्यों जोड़ा जाता है। आपका उत्तर होगा साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पादन करने के लिए आर्थिक सहायता जोड़ा जाता है क्योंकि किसी वस्तु के उत्पादक या वितरक को आर्थिक सहायता सरकार प्रदान करती है ताकि वह अपने उत्पाद को कम कीमत पर उपभोक्ता तक पहुंचा सके। अर्थात यह सरकार के द्वारा दिया गया एक प्रकार का सहायता है, यह सरकार के द्वारा जनता को दिया गया एक प्रकार का क्या है, सहायता है। इसीलिए साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पादन ज्ञात करने के लिए आर्थिक सहायता को जोड़ दिया जाता है। 9वां प्रश्न है कि साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पादन क्या है। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पादन क्या है। आपका उत्तर होगा साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पादन घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में सामान्य निवासियों द्वारा मजदूरी, लागत, ब्याज तथा लाभ के रूप में अर्जित आय तथा पूंजी उपभोग मूल्य का जोड़ है। 10वां प्रश्न है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन क्या है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन क्या है। आपका उत्तर होगा साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन एक वर्ष में एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कुल साधन आय का जोड़ है। 11वां प्रश्न है साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन क्या है। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन क्या है। आपका उत्तर होगा एक देश में एक वर्ष में सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित साधन लागत का कुल जोड़ है जिसमें अचल पूंजी का भी उपयोग सम्मिलित रहता है। 12वां प्रश्न है सकल घरेलू उत्पादन और सकल राष्ट्रीय उत्पादन में क्या अंतर है। आपका उत्तर होगा कि सकल घरेलू उत्पादन और सकल राष्ट्रीय उत्पादन में निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1, सकल घरेलू उत्पादन देश के घरेलू सीमा क्षेत्र में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को बताता है, जबकि सकल राष्ट्रीय उत्पादन देश में सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। दूसरा अंतर है सकल घरेलू उत्पादन एक क्षेत्रीय धारणा है जबकि सकल राष्ट्रीय उत्पादन एक राष्ट्रीय धारणा है। तीसरा अंतर है सकल घरेलू उत्पादन में विदेशी साधन आय शामिल नहीं होता है जबकि सकल राष्ट्रीय उत्पादन में विदेशी साधन आय शामिल होता है। 5वां अंतर है सकल घरेलू उत्पादन एक संकुचित धारणा है जबकि सकल राष्ट्रीय उत्पादन एक विस्तृत धारणा है। 13वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय और निजी आय में क्या अंतर है। आपका उत्तर होगा राष्ट्रीय आय और निजी आय में निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1, राष्ट्रीय आय में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र के आय को शामिल किया जाता है जबकि निजी आय में केवल निजी व्यक्ति की आय को शामिल किया जाता है। दूसरा अंतर, राष्ट्रीय आय में हस्तांतरण आय शामिल नहीं किया था। राष्ट्रीय आय में हस्तांतरण आय शामिल नहीं होता है जबकि निजी आय में हस्तांतरण आय शामिल होता है। तीसरा अंतर है राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज राष्ट्रीय आय का भाग नहीं होता है जबकि निजी आय में राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज निजी आय का भाग होता है।
14वां नंबर प्रश्न है, व्यक्तिगत आय क्या है? व्यक्तिगत आय क्या है या व्यक्तिगत आय से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, व्यक्तिगत आय से मतलब ऐसे आय से है जो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में व्यक्तियों अथवा परिवारों द्वारा वास्तविक रूप से प्राप्त होता है। व्यक्ति या परिवार के द्वारा एक वर्ष में जो वास्तविक रूप से इनकम प्राप्त होता है उसको हम व्यक्तिगत आय कहते हैं। 15वां प्रश्न है, व्यक्तिगत आय की गणना करते समय किन किन मदों को घटाया जाता है? आपका उत्तर होगा, व्यक्तिगत आय की गणना करते समय निम्नलिखित मदों को घटाया जाता है। एक में निगम आयकर, 2 निगम का अवितरित लाभ, 3 सामाजिक सुरक्षा की कटौतियां, मतलब सरकार सामाजिक सुरक्षा के लिए जो खर्च करते हैं उन सारे कटौती को इसमें घटा दिया जाता है। अगला प्रश्न है 16वां नंबर प्रश्न कि व्यक्तिगत प्रयोज्य आय क्या है? व्यक्तिगत प्रयोज्य आय क्या है? आपका उत्तर होगा, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय वह आय है जो व्यक्तियों को सभी स्रोतों से प्राप्त होता है। मतलब एक व्यक्ति के सभी स्रोतों से जो आय प्राप्त होता है उसको हम व्यक्तिगत प्रयोज्य आय के नाम से जानते हैं। तथा व्यक्ति विभिन्न स्रोतों से जो इनकम प्राप्त करता है और सरकार उस पर कर आरोपित करती है, सरकार के टैक्स को घटा देने के बाद जो धनराशि बच जाता है उसको हम व्यक्तिगत प्रयोज्य आय के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय क्या है? राष्ट्रीय प्रयोज्य आय क्या है? उत्तर होगा, राष्ट्रीय प्रयोजित आय वह आय है जो किसी देश के निवासियों को सभी स्रोतों से उपभोग या बचत के लिए एक वर्ष में प्राप्त होता है। मतलब किसी देश के निवासियों को सभी स्रोतों से उपभोग या बचत के लिए एक वर्ष में जो धनराशि प्राप्त होता है उसको हम राष्ट्रीय प्रयोज्य आय के नाम से जानते हैं। धन्यवाद। तो आज की क्लास में इतना ही।